हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर जागृति मीना। हम यहाँ पर पेपर फर्स्ट का यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेशन। इसके हमने 2 लेक्चर देख लिए हैं, आज ही इसका 3rd लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ सेपरेशन मेथड्स पढ़े थे और साथ ही साथ में जो बेसिक सेपरेशन मेथड्स है उनमें से एक प्रेसिपिटेशन वाला जो मेथड है वो हमने पढ़ लिया था। प्रेसिपिटेशन में आपको मैंने एक नॉन सल्फाइड और एक सल्फाइड वाला प्रेसिपिटेशन बताया था। आज इसमें हम एक्सट्रैक्शन और डिस्टिलेशन पढ़ेंगे। ये दोनों भी सेपरेशन के ही मेथड हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज को दूसरी चीज में से निकालना, उसको एक्सट्रैक्ट करना यानी कि रिमूव करना। तो एक्सट्रैक्शन भी सेपरेशन का ही एक मेथड है। एक्सट्रैक्शन इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वन और सेवरल सब्सटेंस बिटवीन टू फेज। 2 फेज के बीच में एक या एक से अधिक सब्सटेंस का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सट्रैक्शन होता है एंड डिपेंड्स ऑन द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिव रिमूवल ऑफ वन और सेवरल कंपोनेंट्स। ये जो है एक या एक से अधिक कंपोनेंट जो कि सेलेक्टिव, जिनका हम सेलेक्टिव रिमूवल करते हैं, जिनको हम सेलेक्ट करते हैं रिमूवल में, उनके प्रोसेस पर डिपेंड होता है। और ये सेलेक्टिव रिमूवल जो है कंपोनेंट का या कंपोनेंट जिनका हम रिमूवल करते हैं वो किस में होते हैं? मिक्सचर में। मिक्सचर ऑफ लिक्विड और सॉलिड सब्सटेंस, ठीक है। या तो ये मिक्सचर लिक्विड भी हो सकता है और ये सॉलिड सब्सटेंस का मिक्सचर भी होता है। तो इन सॉलिड सब्सटेंस के साथ में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो होते हैं वो एक्सट्रैक्टेंट की तरह एक्टिंग करते हैं। तो इस लिक्विड मिक्सचर में से या सॉलिड मिक्सचर में से एक या एक से अधिक कंपोनेंट को सेलेक्ट करके और उनका रिमूवल किस प्रोसेस पे होगा, इस पर डिपेंड करता है एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन ऑफ सॉलिड विथ अ लिक्विड, ठीक है। लिक्विड के साथ में सॉलिड अगर मिक्स है तो उसमें से सॉलिड का एक्सट्रैक्शन जो है वो कहलाता है लिक्विड सॉलिड एक्सट्रैक्शन। बट एक्सट्रैक्शन फ्रॉम लिक्विड नोन एज लिक्विड लिक्विड। अगर लिक्विड के साथ में लिक्विड ही मिक्स है और उसमें से हम लिक्विड को ही एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो वो लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन होगा और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन होगा। और ये जो लिक्विड लिक्विड और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन जिसको हम कहते हैं इज मोर ऑफन एम्प्लॉयड। ये ज्यादातर यूज किया जाता है वेयर वन ऑफ द लिक्विड इज कॉमनली वाटर, जिसके अंदर जो मोस्ट कॉमनली लिक्विड होता है, 2 लिक्विड में से एक जो लिक्विड होता है वो कॉमनली वाटर ही होता है। तो ये बात समझ में आ गई कि सॉलिड लिक्विड का अगर मिक्सचर है और लिक्विड में से हम सॉलिड को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो लिक्विड सॉलिड एक्सट्रैक्शन होगा, और लिक्विड लिक्विड का मिक्सचर है तो वो लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन होगा। और मिक्सचर में जो लिक्विड होता है वो कॉमनली वाटर होता है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन हैज widely been used in modern analysis to separate and concentrate element, ठीक है। जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है, जिसको हमने अभी लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन भी कहा था, हम इसको सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन भी कह सकते हैं। इनका जनरली जो यूज होता है वो हाईली कंसंट्रेट एलिमेंट जो होते हैं उनके सेपरेशन में इनका यूज किया जाता है। द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस इज वाइडली यूज इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ कंपोनेंट। एक्सट्रैक्शन प्रोसेस को हम जनरली कहाँ यूज करते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएजेंट्स होते हैं उनको सेपरेट करने में या प्यूरिफिकेशन उनका करने में हम इनको यूज करते हैं एक्सट्रैक्शन मेथड को। इफ अ सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन इज मोर सोल्यूबल इन अनदर लिक्विड, ठीक है। 2 लिक्विड का मिक्सचर है, उसमें एक सब्सटेंस जो है वो दूसरे लिक्विड में ज्यादा सोल्यूबल है तो उनको कॉल्ड द सॉल्वेंट, तो हम उसको क्या कहते हैं? सॉल्वेंट कहते हैं। विच इज इमिजिबल विद द सॉल्यूशन, जो कि उस सॉल्यूशन में इमिजिबल होता है, अघुलनशील होता है। इट कैन बी एक्सट्रैक्ट आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन बाय शेकिंग द सॉल्यूशन विद द एक्सट्रैक्टेंट। उसको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कैसे? सॉल्यूशन को शेकिंग करके, मतलब उसको शेक करके हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। द कंपाउंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन बोथ द लेयर। जो कंपाउंड होता है वो क्या होता है? दोनों लेयर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। एंड विल अक्यूमुलेटेड इन
कंपेरेटिवली लार्ज अमाउंट इन सॉल्वेंट लेयर। सॉल्वेंट लेयर में उसका जो है लार्ज अमाउंट जो होता है वो ज्यादा अमाउंट में वो एक्यूमुलेटेड हो जाता है। द टू लेयर आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर विद द हेल्प ऑफ सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल एक एपरेटस है जिससे हम फिर इन दोनों लेयर्स को अलग कर देते हैं। सेपरेटिंग फनल में क्या करते हैं हम, ये जो मिक्सचर होता है उसको शेक करके और उस सेपरेटिंग फनल में भर देते हैं। तो जो दो लेयर्स होती है वो इस सेपरेटिंग फनल के द्वारा सेपरेट आउट हो जाती है। द सॉल्वेंट इन रीच विद द कंपोनेंट इज अलाउड टू वेपोराइज्ड। ठीक है, जो सॉल्वेंट में जो कंपोनेंट होता है जो ज्यादा मात्रा में होता है तो हम उस सॉल्वेंट को वेपोराइज कर देते हैं और जो कंपोनेंट होता है वो हमें प्राप्त हो जाता है। एंड द कंपोनेंट इज ऑब्टेन्ड फ्री फ्रॉम द सॉल्वेंट। ये बात मैंने आपको बताई कि सॉल्वेंट को गर्म करने पे क्या होगा, जो लिक्विड पार्ट है वो उड़ जाएगा और हमें जो है वो कंपोनेंट ऑब्टेन्ड हो जाएगा और जो कंपोनेंट है वो सॉल्वेंट से फ्री हो जाएगा। द इम्प्यूरिटी विच इज इनसॉल्युबल इन इट। इम्प्यूरिटी जो है विच इज इनसॉल्युबल इन इट, जो कि इसके अंदर इनसॉल्युबल होती है एंड प्रेजेंट इन एक्वस लेयर। एक्वस लेयर में प्रेजेंट होती है, विल नॉट कम इनटू द सॉल्वेंट लेयर। वो जो इम्प्यूरिटी जो होती है वो सॉल्वेंट लेयर में नहीं आती है। तो हम इजीली इस तरह से एक्सट्रैक्शन द्वारा किसी भी सॉल्वेंट में से कंपोनेंट को अलग कर सकते हैं। पहले तो क्या करेंगे, हम उसको शेक करेंगे, फिर सेपरेटिंग फनल में डालेंगे। सेपरेटिंग फनल में डालने से दोनों फेज जो है वो अलग अलग हो जाएगी लिक्विड की। अगर दो लिक्विड का मिक्सचर है तो फिर जो सॉल्वेंट हमारे पास में मिलेगा हम क्या करेंगे, उसको गर्म करेंगे तो वो वेपोराइज हो जाएगा और हमारे पास में कंपोनेंट बच जाएगा। तो इस तरह से दो लिक्विड का सेपरेशन एक्सट्रैक्शन द्वारा कर लिया जाता है। डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या होता है, किस पर आधारित होता है? The distillation method of separating element or substance are based on the transformation of one phase system into two phase system. किसी भी एलिमेंट और सब्सटेंस का जो डिस्टिलेशन करते हैं वो इस चीज पर बेस होता है कि उसमें एक फेज सिस्टम का दो फेज सिस्टम में ट्रांसफर होता है। तो फर्स्ट फेज जो होती है वो सॉल्यूशन हो सकता है और सॉलिड फेज हो सकती है। फिर ये सॉलिड फेज जो है वो ट्रांसफर होती है लिक्विड में और लिक्विड ट्रांसफर होता है गैस में, या फिर जो सॉल्यूशन है वो सॉलिड में और फिर सॉलिड जो है वो गैस में ट्रांसफर होती है। तो इस पर डिस्टिलेशन मेथड आधारित होता है। द डिस्टिलेशन इज अ कॉमन प्रोसीजर फॉर सेपरेटिंग द कंपोनेंट बाय ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ सब्सटेंस टू अ गैसियस स्टेट। डिस्टिलेशन एक कॉमन प्रोसेस है कंपोनेंट के सेपरेटिंग का या कंपोनेंट को सेपरेट करने का, किसके द्वारा? फॉर बाय ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंस टू अ गैसियस स्टेट। सब्सटेंस को गैसियस स्टेट में ट्रांसफर द्वारा। तो कुल मिला के डिस्टिलेशन जो है वो जो सब्सटेंस जो है वो गैसियस स्टेट में ट्रांसफर होता है और उसके द्वारा डिस्टिलेशन होता है। और सब्सटेंस जब गैसियस रूप में ट्रांसफर होगा तो ये किस तरह से कंप्लीट होगा? विच कैन कंप्लीट बाय वेपोराइजेशन, कंब्यूशन और इवोल्यूशन ऑफ अ गैस एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के परिणाम स्वरूप गैस का कंब्यूशन होगा या फिर वेपोराइजेशन होगा या उसका आगे सतत विकास होगा। तो इस प्रकार से डिस्टिलेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है। आइदर द कंपोनेंट बीइंग determine or an interfering one can be transferred into gaseous phase. ठीक है, the condition for such separation is different volatility of the component being separated. इसमें क्या कंडीशन होनी चाहिए? जो सेपरेटेड होने वाले कंपोनेंट्स हैं उनकी वॉलेटिलिटी में डिफरेंट होना चाहिए। अगर डिफरेंस नहीं है तो फिर वो सेपरेट आउट नहीं हो पाएंगे डिस्टिलेशन द्वारा। इफ द वॉलेटिलिटी ऑफ कंपोनेंट आर द सेम, अगर कंपोनेंट की वॉलेटिलिटी सेम है तो वो डिस्टिलेशन द्वारा सेपरेट आउट नहीं हो पाएंगे। फिर हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें कुछ काम करना पड़ेगा। वो ये होगा कि वन ऑफ देम इज फर्स्ट कन्वर्ट इनटू कंपोनेंट हुज वॉलेटिलिटी इज कंसिडरेबल हायर और लोअर देन दैट ऑफ अदर और ऑल ऑफ द रिमेनिंग कंपोनेंट।
उसके लिए ये करना पड़ेगा, अगर कंपोनेंट की वॉलेटिलिटी में डिफरेंस नहीं होता है, सेम होती है, तो सबसे पहले जो मिक्सचर होता है उसमें से एक कंपोनेंट जो होता है उसको हमें ऐसे कंपोनेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा जिसकी वॉलेटिलिटी या तो हायर हो, किससे, जो दूसरा मिक्सचर में जो दूसरा कंपोनेंट बचा हुआ है उससे, या तो हायर हो या लोअर हो। तो इसमें से एक कंपोनेंट जो है वो कन्वर्ट हो गया और दूसरा कंपोनेंट ऐसे के ऐसे ही बच गया। तो हमने जो कंपोनेंट कन्वर्ट किया है उसकी वॉलेटिलिटी बचे हुए कंपोनेंट की वॉलेटिलिटी से या तो ज्यादा होगी या कम होगी। तो इस तरह से दोनों कंपोनेंट की वॉलेटिलिटी में डिफरेंस आ जाएगा और उसके बाद में हम इसको सेपरेट आउट कर पाएंगे। दिस कैन बी डन बाय सुटेबल केमिकल रिएक्शन। इस तरह से कन्वर्ट हम करते हैं किसी कंपाउंड को हाई वॉलेटिलिटी या लो वॉलेटिलिटी में, वो किस तरह से करते हैं उसके लिए एक सुटेबल केमिकल रिएक्शन हमें करवानी होती है। मोस्ट ऑफन द लो बॉइलिंग कंपोनेंट्स आर सेपरेटेड स्पेशली इफ दे आर प्रेजेंट इनटू माइक्रो अमाउंट। अक्सर क्या होता है, जो लो बॉइलिंग कंपोनेंट होते हैं वो सेपरेट आउट हो जाते हैं, स्पेशली जो कम मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर हम जर्मेनियम की बात करें तो जर्मेनियम को हम GeCl4 के रूप में इजीली सेपरेट आउट कर सकते हैं। सिलिकॉन को हम CiF4 के रूप में, आर्सेनिक को हम AsH3 और सल्फर को हम H2S गैस के रूप में आसानी से सेपरेट आउट कर सकते हैं। ठीक है। नाउ डिस्टिलेशन इज समटाइम यूज्ड फॉर सेपरेटिंग the main component of a specimen for the subsequent determination of impurity with a low volatility। ठीक है, इसमें क्या होता है, लो वॉलेटिलिटी के साथ में कोई इम्प्यूरिटी होती है, उसके निर्धारण के लिए सैंपल के जो मेन कंपोनेंट होते हैं उसका सेपरेशन डिस्टिलेशन द्वारा किया जाता है। दिस इज डन, ऐसा किया जाता है for example when determining the impurities of some metal ion in high volatile acids such as HCl और HNO3। हाई वॉलेटाइल एसिड होंगे जैसे HCl और HNO3, इसमें कुछ मेटल्स की इम्प्यूरिटीज है तो उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये इसका एक एग्जाम्पल है। सब्सिक्वेंटली आफ्टर सेपरेटिंग सब्सटेंस बाय डिस्टिलेशन इट इज पॉसिबल टू एनालाइज आइदर the residue solution or the distilled condensed or absorbed by the corresponding absorbent। इसके बाद में हम इसको डिस्टिलेशन द्वारा सेपरेट आउट कर सकते हैं और सब्सिक्वेंट को, ठीक है, किस इम्प्योरिटी का निर्धारण करने के बाद में, है ना। HCl और HNO3 क्या है, हाईली वोलेटाइल एसिड्स हैं। इसमें अगर कोई इम्प्यूरिटीज है मेटल की तो हम पहले इम्प्यूरिटी का निर्धारण करेंगे, डिटरमाइन करेंगे उसको, और उसके बाद में उसको हम डिस्टिलेशन द्वारा सेपरेट आउट करेंगे। ठीक है। डिस्टिलेशन इज बेस्ड ऑन द इवोल्यूशन ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर इनटू अ गैस फेज ऑन हीटिंग। डिस्टिलेशन जो है वो गैस फेज में मिक्सचर के वॉलेटाइल कंपोनेंट का मतलब है वाष्पशील घटक जो होते हैं उनके इवोल्यूशन पर, उनके विकास पर आधारित होता है कि जो वॉलेटाइल कंपोनेंट है आगे उनका विकास किस तरह से किया जाए। द इनिशियल फेज में बी सॉल्यूशन और ए मिक्सचर ऑफ सॉलिड। जो इनिशियल फेज होती है वो या तो सॉल्यूशन होता है या फिर सॉलिड्स का मिक्सचर होता है। हियर द डिस्टिल्ड कंपोनेंट्स इज आइदर प्रेजेंट इन द सैंपल और is produced in the course of chemical reaction। जो डिस्टिल्ड कंपोनेंट होता है, मतलब जिसका डिस्टिलेशन हो रहा है, वो या तो सैंपल में प्रेजेंट होता है या फिर हम क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन द्वारा उसको प्रोड्यूस करते हैं। क्योंकि अगर ऐसा कंपोनेंट होगा जिसका डिस्टिलेशन नहीं किया जा सकता तो फिर वो डिस्टिलेशन द्वारा सेपरेट आउट नहीं किया जाएगा। पहले हमको उसे इस तरह के कंपोनेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि उसको हम डिस्टिल्ड कर सके। It should be noted that either a desired component or the bulk of substance being analyzed can be distilled as a volatile component। ठीक है। The residue in this case is concentrate of unknown impurities। Completeness of separation of the component by distillation depend on the difference in their boiling points।
बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होगा, उस पर भी डिस्टिलेशन जो है वो डिपेंड करता है। द ग्रेटर द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट द मोर कंप्लीटली आर द सब्सटेंस सेपरेटेड, है ना। अगर बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस ज्यादा होगा तो सब्सटेंस इजीली सेपरेट हो पाएंगे, किसके द्वारा? डिस्टिलेशन द्वारा। इफ द डिफरेंस इज ओनली स्लाइट द वेपर ऑफ डिजायर्ड सब्सटेंस विल invariably contain the vapor of an interfering components, ठीक है। When a mixture of solid is heated the sublimation point is very important। जब मिक्सचर को हम जो सॉलिड का मिक्सचर है उसको हम गर्म करते हैं और उसका सब्लिमेशन करते हैं तो सब्लिमेशन पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। द एनालिसिस ऑफ अ नंबर ऑफ ऑर्गेनिक और बायोलॉजिकल sample for the presence of metal must be proceed by the removal of the organic substance. This can be carried out by oxidizing them to volatile substance. The sublimation of iodine is used for purifying its preparation contaminated by non-volatile impurities. डिस्टिलेशन मेथड में भी क्लासिफाइज एज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वंस। डिस्टिलेशन मेथड को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो टाइप में डिवाइड किया गया है। डायरेक्ट मेथड मेक यूज अ प्रीलिमिनरी वेटेज रिसीवर विथ एन एब्जॉर्बेंट इनटू which a desired component is distilled. The amount of a component is calculated from an increase in the mass of the receiver. Distillation is carried out in fractionation column filled with various adsorbent. Determination of CO2 in carbonate minerals is an example of direct distillation method. Here CaCO3 is treated with HCl to displace CO2, ठीक है। इसकी रिएक्शन दी गई है CaCO3 प्लस 2H प्लस, इसको गर्म करेंगे Ca प्लस CO plus H2O. CO2 is distilled into a receiver with soda lime. CO2 plus 2 NaOH, ये वाली जो रिएक्शन है ये देखिए, ये रिएक्शन होगी CO2 plus 2 NaOH Na2CO3 plus H2O। तो ये रिएक्शन यहाँ पर कंप्लीट होगी। Indirect distillation method consists in the determination of the mass of the residue of a sample being analyzed after complete removal of a volatile component by heat or ignition, ठीक है। जो इनडायरेक्ट मेथड होता है उसमें क्या डिटरमाइन करते हैं? मास ऑफ अ रेजिड्यू ऑफ अ सैंपल। सैंपल का जो रेजिड्यू बचता है उसका मास हम इसके अंदर डिटरमाइन करते हैं, किसके बाद में? कंप्लीट रिमूवल ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट। वोलेटाइल कंपोनेंट जो होता है उसके कंप्लीट रिमूवल के बाद में जो रेजिड्यू बचता है उसका मास। द अमाउंट ऑफ द वोलेटाइल कंपोनेंट कैन देन बी कैलकुलेटेड एज डिफरेंस इन मास ऑफ अ सैंपल बिफोर एंड आफ्टर डिस्टिलेशन। जो वोलेटाइल कंपोनेंट होता है, वाष्पशील घटक जो होता है, उसका जो अमाउंट है वो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? उसको हम कैलकुलेट करेंगे डिस्टिलेशन से पहले और डिस्टिलेशन के बाद में जो सैंपल का मास है उसमें डिफरेंस करके, मतलब उन दोनों को माइनस करके हमारे पास में जो वैल्यू आएगी वो होगी वोलेटाइल कंपोनेंट की मात्रा। इनडायरेक्ट डिस्टिलेशन मेथड आर जनरली फेवरेबल इन डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन सॉल्ट, ठीक है। इग्निशन लॉसेस, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ कॉइल, तो इन चीजों में जो है वो इनडायरेक्ट डिस्टिलेशन मेथड जनरली यूज किया जाता है। द ऑपरेशन ऑफ डिस्टिलेशन इज टिपिकली कैरिड आउट इन अ फ्यूम कप बोर्ड। द वाटर वेपर evolved are trapped with dehydrating agent such as roasted CaCl2, anhydrous magnesium perchlorate, etc. In many specimens, water is determined, or in general,
द कंटेंट ऑफ वॉलेटाइल कंपोनेंट्स बाय हीटिंग और रोस्टिंग अ स्पेसिमेन एट द डेफिनेट टेम्परेचर। एक निश्चित टेम्परेचर पर क्या करते हैं हम, गरम करते हैं, रोस्टेड करते हैं सैंपल को, या फिर हीटिंग करते हैं, गरम करते हैं। तो इस तरह से वाटर का डिटर्मिनेशन हो जाता है। द रिएक्शन ऑफ डिटेक्शन ऑफ सम cations and the completeness of their precipitation are interfered with the presence of NH4 plus ion. They can be removed in the form of NH3 by distillation. ठीक है, NH4 plus ion presence हो तो हम उनको NH3 द्वारा जो है NH3 की फॉर्म में डिस्टिलेशन करके रिमूव कर सकते हैं। डिस्टिलेशन इज यूज इन एनालिटिकल practice for concentrating and separating element, for the removal of interfering impurities, etc. Complex mixture of substance can be determined quantitatively when particular conditions such as pH, introduction of complexing agent or a temperature are maintained. For example, a small amount of lead are determined in minerals and other minerals by first distilling the lead as metal in a current of H2 at 1100 to 1400 degrees centigrade and then trapping the lead vapor in a quartz condenser. तो इस तरह से lead का जो है वो हम सेपरेट कर सकते हैं, लेड को सेपरेट आउट कर सकते हैं। उसके लिए एक तो पीएच मेंटेन होना चाहिए और टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 1100 से 1400 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। तो लेड वेपर को पहले हम इकट्ठा कर लेते हैं क्वार्ट्ज कंडेंसर के द्वारा। द कंसंट्रेशन ऑफ लेड इन द स्मॉल वॉल्यूम ऑफ द कंडेंसेट obtained is higher than that in the starting material. When impurities are determined in metallic nickel, a sample is treated with CO at pressure of about 2 into 10 to the power 7 Pa and a temperature of 150 degrees centigrade. The highly volatile nickel tetracarbonyl NiCO4 so foam is vaporized and the concentrate of CO, Cu, Zn, Mn, Cd, Sn, Sb, Pb and Bi impurities determined by spectrochemically analysis. Impurities को हम क्या करते हैं, spectrochemically analyze कर लेते हैं। तो इस तरह से इनडायरेक्ट और डायरेक्ट डिस्टिलेशन द्वारा भी हम सेपरेशन कर सकते हैं एलिमेंट का। तो यहाँ तक आपको डिस्टिलेशन, उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डिस्टिलेशन मेथड दोनों चीजें समझ में आ गई होगी, और साथ ही साथ में हमने पढ़ा एक्सट्रैक्शन भी आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।